बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम माइक्रोबायो का बेसिक बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब एजेंट्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब ऐसे एजेंट्स जो कि ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ कॉज करते हैं वो कौन कौन से एजेंट्स हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस एंड वायरसेस। अच्छा, अब बुक के अंदर क्या है, ये जितने भी एजेंट्स हैं इनको आपस में कंपेयर किया हुआ है। तो मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया जिसकी वजह से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। सही है। अच्छा, बैक्टीरिया, वायरसेस, ह्यूमन फंजाई, सही है, प्रोटोजोन और हेलमिंथेस। ये जो ऊपर पी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या, वो यूकैरियोट्स हैं। सही। अच्छा, अब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लें कि बैक्टीरिया, ह्यूमन और जो फंगल सेल है प्रोटोजोन और हेलमिंथेस, ये सारे के सारे सेलुलर होते हैं वायरसेस के अलावा, क्योंकि वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है। अब आ जाओ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ना तो वो बैक्टीरिया में होता है ना वो वायरस में होता है, और ह्यूमन, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथेस इन सब के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, और बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस के पास सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होगी। सही। ह्यूमन के पास भी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन है, जबकि फंजाई के पास देखें तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है, और सेल वॉल जो है वो इसकी काइटिन से बनी हुई है। बाकी प्रोटोजोन के अंदर भी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन है और हेलमिंथेस के अंदर भी। राइबोसोम्स की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर 70S राइबोसोम होता है, वायरसेस के अंदर नहीं होता, बाकी सब के अंदर जो है वो 80S राइबोसोम्स होता है, जैसे कि वो सारे यूकैरियोट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो बैक्टीरिया और वायरसेस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बाकी सारे एजेंट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मोटेलिटी की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर थोड़ी सी आपको मोटेलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन वायरसेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है, ह्यूमन के सेल में होती है, और फंगल सेल में प्रोटोजोन के अंदर नहीं होती है, और हेलमिंथेस के अंदर भी आपको मिलेगी। सही है। रेप्लिकेशन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेप्लिकेशन होती है हमारे पास वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। सही है। जबकि ह्यूमन के अंदर जो है वो माइटोसिस के थ्रू होती है, जो फंगल सेल है उसके अंदर बडिंग या फिर माइटोसिस के थ्रू होती है, और हेलमिंथेस के अंदर माइटोसिस होती है। और अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की तो सारे एजेंट्स के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं, बट वायरसेस के अंदर या तो डीएनए मौजूद होगा या तो आरएनए मौजूद होगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी बुक के अंदर कि वायरसेस मस्ट रेप्लिकेट विद इन होस्ट बिकॉज। अच्छा, वायरसेस जो हैं उसको अगर वो रेप्लिकेट होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो होस्ट के अंदर ही होगा, क्योंकि इनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग और एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम नहीं होता है।